बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19 चैप्टर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस को हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, कंसीडरिंग आयन एज अ सफ़ेयर। फ़र्ज़ कर लें कि आयन एक गोल बॉल की तरह है, तो डेफिनेशन फिर क्या बनी? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एन आयन। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल से लेकर न्यूक्लियस तक या न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का फासला ऑफ एन आयन, एक आयन का। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में एक ही लफ्ज़ का फ़र्क हुआ कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का फासला न्यूट्रल एटम का एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का फासला एक आयन का, तो आयनिक रेडियस। अब ये आयन हमारे पास दो किस्म के हैं। आयन आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के हैं। नंबर 1 केटाइंस। केटाइंस क्या होते हैं कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस वक्त जो आयन बनते हैं वो पॉजिटिव आयन कहलाते हैं। मसलन सोडियम न्यूट्रल है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी में 11 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर +1 चार्ज है और प्लस लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं, तो 10 हुए इलेक्ट्रॉन, लिहाजा पहले शेल में 2 और दूसरे में 8। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो स्पीशी हासिल होती है उसे पॉजिटिव आयन या केटाइन कहते हैं। याद रहे, केटाइन का जो साइज़ होता है वो अपने न्यूट्रल एटम से हमेशा छोटा होता है। केटाइन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होता है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्राम अ न्यूट्रल एटम यूजुअली रिज़ल्ट इन द लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल। कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आखिरी शेल से जब निकाले जाते हैं तो शेल कम हो जाते हैं। इस वजह से बनने वाले पॉजिटिव आयन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होगा। नंबर 2, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेज़ एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो। कि जब एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बतन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाती है और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ने से आखिरी शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और इस तरह बनने वाले पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से बाज़ औक़ात शेल कम हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव आयन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से छोटा है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी तो भी पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल में कि सोडियम न्यूट्रल का एटॉमिक रेडियस जो है वो 157 पिकोमीटर है और सोडियम पॉजिटिव आयन का रेडियस जो है वो 95 पिकोमीटर। अब सोडियम का साइज़ 157 पिकोमीटर, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो अब इसमें प्रोटॉन जो हैं वो 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, अट्रैक्शन बढ़ने से पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा हो गया है और इस तरह साइज़ कम होकर 157 से 95। तो लिहाजा पॉजिटिव आयन का साइज़ हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। यहाँ पर साइड में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं
कि लिथियम न्यूट्रल का साइज़ बड़ा, पॉजिटिव लिथियम का साइज़ उससे नीचे है, छोटा। सोडियम का साइज़ बड़ा, पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा। पोटाशियम का बड़ा, पोटाशियम आयन का छोटा। रुबिडियम ऊपर है, उसका साइज़ बड़ा। रुबिडियम पॉजिटिव नीचे है, उसका कम। सीजियम ऊपर है, उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा। सीजियम पॉजिटिव आयन का एटॉमिक रेडियस कम। सेकंड हमारे पास एनाइन होते हैं, नेगेटिव आयन। व्हेन अ न्यूट्रल एटम गेन्स वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स, जब एक न्यूट्रल एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट बिकम नेगेटिव आयन, तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है। एक नेगेटिव आयन जो होता है उसका साइज़ अपने पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 7, 17 इलेक्ट्रॉन। जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव आयन बनेगा। तो न्यूट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो नेगेटिव आयन बनेगा, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव अपना केटाइन बनेगा, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ ये पहले शेल में अब हमारे पास प्रोटॉन 17 ही हैं, पहले भी 17 थे, अब भी 17 हैं। इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब 18 हो गए। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। अब नेगेटिव आयन का साइज़ जो है, यानी क्लोराइड नेगेटिव का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम क्लोरीन से बड़ा होता है। और उसकी बुनियादी वजह कि जब एक न्यूट्रल एटम में हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो नेगेटिव आयन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा है। उसकी वजह, the reason is that addition of one or more electrons in the shell of a neutral atom enhances repulsion between electron causing expansion of shell। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन उसमें एक या एक से ज़्यादा डालते हैं तो उसके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपेल करने से उस शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। और जैसे ही न्यूक्लियस से उसका फासला बढ़ता है तो बनने वाले नेगेटिव आयन का साइज़ अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा हो जाता है। यहाँ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि फ्लोरीन न्यूट्रल का साइज़ कम है और F नेगेटिव का साइज़ बड़ा, क्लोरीन से क्लोराइड का साइज़ बड़ा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड का बड़ा, आयोडीन से आयोडाइड का बड़ा। इस मीन हर नेगेटिव आयन का साइज़ हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज़ 72 पिकोमीटर। फ्लोरीन न्यूट्रल जो है उसका साइज़ या रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस 72 पिकोमीटर है। और वाइल दैट ऑफ फ्लोराइड आयन इज़ 136। और जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं और F यूनी नेगेटिव आयन बनता है तो उस वक्त उसका साइज़ 136 है। तो न्यूट्रल का कम है और उसके बनने वाले नेगेटिव का साइज़ बड़ा है। अब हम देखेंगे कि आयनिक रेडियस जो है, केटाइनिक या एनाइनिक दोनों पीरियड और ग्रुप में वेरी कैसे करते हैं, चेंज कैसे होते हैं। तो इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल सिमिलर चार्ज्ड आयंस इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टू टॉप टू बॉटम। यानी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सेम चार्ज, मतलब सब आयंस के ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए। लिथियम +1, सोडियम +1, पोटाशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, तो सब पे +1 हो चार्ज और ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में आए तो साइज़ बढ़ेगा। और उसकी रीज़न वही है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्यों यहाँ हमारे पास हर नीचे आने वाले एलिमेंट पर नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे और नंबर ऑफ़ शेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता है टॉप टू बॉटम और आयनिक साइज़ भी बढ़ेगा। पीरियड की बात करें तो पीरियड में हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस, ऐसे पॉजिटिव आयन जिन पे चार्ज, जिनके आखिरी शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ऐसे पॉजिटिव आयन जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, शो ए डिक्रीज़ इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियस कम होता है।
एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ हुआ था और उसकी वजह भी हमने पढ़ी थी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो आयनिक रेडियस भी सेम है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इवन के प्रोटॉन के बढ़ने से चार्ज भी बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से आयन का रेडियस भी फ्राम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होगा बिकॉज द इंक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से। सेम ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस ऑफ द पीरियड, यानी नेगेटिव आयन के लिए भी ट्रेंड सेम है कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अगर उनके आखिरी शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे स्पीशीज़। उनमें लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो भी साइज़ डिक्रीज़ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ कम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं क्या, उनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ऐसी स्पीशीज़ जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है या आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। द साइज़ ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का साइज़ कम होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर फर्स्ट सीरीज़ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो यहाँ H नेगेटिव है, इसका साइज़ जो है बड़ा है, नेगेटिव आयन का साइज़ बड़ा होता है। फिर उससे आगे हीलियम का साइज़ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, अट्रैक्शन बढ़ गई, इसका साइज़ कम हो गया। फिर उससे आगे हमारे पास लिथियम है, +1 हो गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाने से पॉजिटिव आयन बना, अट्रैक्शन बढ़ी, साइज़ कम। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 प्रोटॉन बढ़ गए, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और बढ़ गई, साइज़ और कम। और ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे कि हाइड्रोजन के न्यूट्रल के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 हमने डाला हुआ है तो 2 हो गए। हीलियम के आखिरी शेल में न्यूट्रल में ही 2 होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम के आखिरी शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम +1 लिखेंगे तो वो 1 निकल जाएगा, तो उसके बाद पहला शेल बचेगा, उस पहले शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो शेल ही ख़त्म हो जाएगा और पीछे जो शेल बचेगा वो पहला शेल होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उससे आगे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बकिया 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आखिरी शेल में। तो जब +2 लिखेंगे तो वो आखिरी शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब बाकी पहला शेल बचा। अब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा इसके भी पहले शेल में 2, इसके भी पहले शेल में 2, इसके भी पहले शेल में 2 और इसके भी पहले शेल में 2, तो इसके लिहाजा आखिरी शेल में इन सब के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है, जिस वजह से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहलाएंगी। लेकिन चूँकि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इस वक्त नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास कम होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी और साइज़ आयनिक जो होगा वो कम होगा।